हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसवी हिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों हम बात करेंगे पेपर टू के सीडीपी की। पेपर टू के सीडीपी की बात करेंगे। पेपर फर्स्ट के सीडीपी और मैथमेटिक्स की आंसर की हम दे चुके हैं। इसमें हम सीडीपी की आंसर की देंगे और फटाफट आंसर की हमारी रहेगी। फटाफट से हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं देखने के बाद, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता का को समझना चाहिए, एक समान और साधन। ये है आपका सही ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अगला दिया है, बाल केंद्रीय कक्षा वह कक्षा है जिसमें अध्यापक लचीला होता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत हैं। तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन 3 सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों ये लेओ वाइगास्कियो के अनुसार है। इन्होंने सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात की है। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात की थी। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में सभी लिंगों के में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास की विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, क्रियाकलापों के मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन तीसरा सही हो गया। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार हैं। तो ये ऑप्शन 3 सही है, दार्शनिकता को कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 4 सही है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता को दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका 6 का 4 सही है। अगला देखते हैं। 7वां दिया है। 7वां क्वेश्चन दिया है, पठन वैफल्य ये डिसलेक्सिया बच्चों का पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो दोस्तों इसमें पढ़ने और लिखने में जो है विश्लेषण किया जाता है। तो ऑप्शन दूसरा सही है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन अगला है। इसमें दिया है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि उन्होंने छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट होगी, उन्हें स्पष्ट देखेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 से। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों में अधिगम और शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पहला ही सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को दिया है, विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को व्यवस्थित कर पाएँ। सही है दोस्तों। ये विद्यार्थी को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। एकदम गलत है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगला दिया है, विद्यार्थी के संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। ये सही है दोस्तों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक स्थिति को अपनाना चाहिए। जो दोस्तों ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए उपेक्षा दिया है, सो गलत है ये। तो इसका हमारा सही हो गया। देखिए पहला सही है और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें का 4 ऑप्शन सही, 14 ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। दोस्तों देखिए नेगेटिव पूछ रहा है, तो हमारा नेगेटिव होगा। देखिए अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे वे भैया ट्यूशन के लिए भेजोगे तो आप क्यों हो,
आप भी तो हो। तो ये ऑप्शन देखिए नेगेटिव है, तो ये नहीं पूछ रहा, नेगेटिव पूछ रहा, तो ऑप्शन ए सही हो गया 11वें का। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां दिया है हमारा, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषीय विविधता को चाहिए समझना चाहिए। दोस्तों उपेक्षा नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना, टालना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। तो हमारा हो गया ऑप्शन 2 सही हो गया, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो ये हमारा सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए, हमारा 4 हो गया। प्रतिस्पर्धिक और सहयोगी, सहयोगी मतलब ये सहयोगी और प्रतिस्पर्धिक, तो ऑप्शन 4 सही हो गया। चौथा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 4 सही है। पहाड़ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी को नया कौशल सीख रहे हों। जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो तो पहाड़ उपलब्ध कराना, चौथा सही है ऑप्शन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है 15वां, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया है, बच्चे सोच नहीं सकते। यार कौन कहता है बच्चे सोच नहीं सकते, ये गलत दिया है। नेगेटिव दिया है, बाकी सब सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम और डैश, अधिगम एक और डैश एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 16वें का चौथा सही हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से दिया है पहला, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, कभी नहीं। बच्चे ध्यान भंग, नेगेटिव दिए, देखो ये सब नेगेटिव दिए हैं, तो ये हमारा चौथा है, चौथा सही हो जाएगा। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप की उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा देखिए बाकी सब नेगेटिव दिए हैं, सब गलत हैं, ये हमारा चौथा ऑप्शन सही है। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 हो गया। 18वां देखते हैं। दिया है, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो ये हो गया हमारा पहला सही है, प्रगतिशील, एक प्रगतिशील कक्षा में। तो अगला देखते हैं, एक इसका पहला सही हो गया, 18 हो गया। 19वां देखते हैं। 19वां दिया गया है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। दोस्तों ये सही है, यही पहला हमारा सही हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 19 का एक सही हो गया। अगला देखते हैं, हमारा 20वां क्वेश्चन दिया गया है, 20वां दिया गया दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण कौन सा चिन्ह है। तो इसमें देखिए बाल्यावस्था में बच्चे तर्क विचार करने में विकास के प्रकृति रूप में मतलब होता है, तो तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होता है। तो हमारा पहला सही हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 का पहला सही है। 21 देखते हैं, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय एक द्वितीयक कारक है। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जस्ट इसके पहले जो हमारा पेपर फर्स्ट हुआ था उसमें आया था, ऑप्शन में दिया होता कि विद्यालय द्वितीयक कारक होता है और परिवार प्राथमिक कारक होता है। तो देखिए जो पेपर अभी जो अटेम्प्ट किया होगा उसका तो तुरंत सही हो गया, वहीं से उठा के दे दिया ये वाला, तो इसमें हमारा द्वितीयक कारक हो गया। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 हो गया। 22वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो दोस्तों जीन पियाजे ने किया था, ऑप्शन 4 सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है, विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर हमें कथन दिए हैं, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम एवं सुनिश्चित समय में होता नहीं, अलग अलग होता है सबका। विकास सुरुचि सुव्यवस्थित समूह की आवश्यकताओं में पुनर्निश्चित अनुवांशिक नहीं, दोस्तों अनुवांशिक नहीं होता है।
आनुवंशिकता का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। विकास एक सरल और एक दिवसीय प्रक्रिया है। बच्चों में विकास दोस्तों ये है ऑप्शन 4 सही है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी यही है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। सही ऑप्शन है, तो 22-23 का 4 सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 दिया गया है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन 4 सही है। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन कर और वयस्क व अधिक कौशल पाने समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाला प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। तो दोस्तों ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 दिया है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रिया अवस्था में हैं। तो दोस्तों केंद्रीय नहीं, ये हमारा ऑप्शन चौथा सही हो गया। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ है। तो देखते हैं, ये हो गया चौथा हो गया सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 दिया है, कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों इसका तीसरा सही हो गया, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है। तीसरा सही हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 का देखते हैं, बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है। तो बाल्यावस्था की अवधि में बहुस्तरीय और मिश्रित विकास होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला दिया गया है, वाइगॉत्स्की के अनुसार, इनके अनुसार क्या है? तो देखिए यहाँ पर बच्चे, चौथा ऑप्शन सही है, इसका चौथा ऑप्शन सही है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की ही बात की थी। तो हमारा ये देखिए चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 हो गया। 29वां देखते हैं दोस्तों, दिया है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण, तीसरा ऑप्शन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा दिया गया है, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन देखते, अगला दिया गया है कि हावर्ड गार्नर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार पर और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो दोस्तों इसमें तीसरा सही है, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, तीसरा सही है ऑप्शन। तो दोस्तों ये था हमारा सीडीपी की आंसर की। आप लोग मैच कर लीजिए और मैच करके कमेंट करिएगा कि आपके कितने सही बन रहे हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इसके पहले हमने बात की पेपर फर्स्ट में सीडीपी फर्स्ट की और मैथ की बात कर चुके हैं, आंसर की उसकी दे चुके हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।